2010 में मैं जब हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी दौरान मेरी बेटी का इंतकाल शिकागो में हुआ। एक तकलीफ़ है, मैं उसकी बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी का वेंटिलेटर निकाला है जब अपने डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था इसके ऊपर। जो समाजी ज़िंदगी थी, सियासी ज़िंदगी, दोनों में भी मैंने काफ़ी दर्द को देखा है मुल्क भर के अंदर। मुझे मौका मिला है पूरा हिंदुस्तान फिरने के लिए। मैंने देखा लोगों को रोड पे कचरे में खाते हुए, हर मज़हब के दर्द को देखा मैंने, ना बल्कि मुसलमानों का। मैंने हर किस्म के लोगों से मिलकर उनकी तकलीफ़ों को देखा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ हुसैन सोहेल है। मैं शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी पैदाइश हैदराबाद में हुई है और मैं हिंदुस्तान में बड़ा हुआ हूँ। मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद अफजल हुसैन साहब टीचर थे और उसके बाद उन्होंने अपनी खिदमत सऊदी अरब में भी अंजाम दी और मेरी तालीम हैदराबाद में ही हुई। मेरी जब इंजीनियरिंग के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेरी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। वहाँ पे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर कई जुल्म हो रहे थे। तो उसको लेते हुए आगे फिर मैंने NSY ज्वाइन किया, नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया। तेलंगाना से मैंने जब जॉइंट आंध्रा और तेलंगाना था, उसके बाद काफ़ी प्रोग्राम्स में, कई एगिटेशंस में स्टूडेंट्स को लेते हुए स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए मैंने काम किया है पूरे आंध्रा और तेलंगाना में। उसके बाद मुझे यूथ कांग्रेस में लेकर आया गया। मेरी सियासी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ आंध्रा और तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया, यूथ राइट्स के ऊपर और नौजवानों के जो मसाइल थे उसके लिए मैंने काफ़ी जद्दोजहद की। कई प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स रहे, कई एगिटेशन प्रोग्राम रहे। वहाँ से नेशनल लेवल से राहुल गांधी की टीम ने मुझे चुना और मुझे नेशनल लेवल में लेकर आकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, स्टेट्स में मैंने काम किया। मुख्तलिफ़ ऑलमोस्ट 18 से 19 स्टेट्स में मैंने नेशनल में काम किया। राहुल गांधी के साथ पर्सनली मैंने डिस्कवर इंडिया टूर में उनके साथ पूरा हिंदुस्तान को ट्रैवल किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उसके साथ मुझे इलेक्शन कमीशन की भी ज़िम्मेदारी दी गई, जिसमें मैं संगठन का इलेक्शन भी करवाया, स्टेट इलेक्शन भी करवाया, सारी टीम्स को लेके। कई राजस्थान है, कर्नाटक है, मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के उसमें बूथ लेवल से स्ट्रैटेजीज़ पूरा सेट कर इलेक्शंस को, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन में मैंने काफ़ी काम किया। उसी दौरान मुझे यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला, जिसमें मैंने 170 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करे। हिंदुस्तान की तरफ से मैंने अपनी आवाज़ वहाँ पे रखी। मैंने 6 बार इंडिया को UN में रिप्रेजेंट किया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ असम्बली में हो या उसके कई मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आज भी परमानेंट इन्वाइटी हूँ। उसी दौरान मेरी 3 साल की बेटी जो मेरे साथ थी, उसका इंतकाल हुआ वहाँ पर, जिसका नाम सकीना था। उसके बाद मैंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी एक अलग रुख में मोड़ दी। मैंने काफ़ी काम 2010 में बच्ची का इंतकाल हुआ था मेरा। उसके अंदर पहले से ही काफ़ी हमने बचपन से ही मेरे वालिद की परवरिश और मेरे वालदा की परवरिश थी। लोगों की खिदमत करना हम बचपन से देखते हुए आ रहे थे, माँ बाप को, उनसे सीखे। उसके बाद हिंदुस्तान में जब मैंने हिंदुस्तान के करीब 20 से 22 स्टेटों में जब मैंने काम किया, जब दर्द को देखा मैंने, हर मज़हब के दर्द को देखा मैंने, ना बल्कि मुसलमानों का। मैंने हर किस्म के लोगों से मिलकर उनकी तकलीफ़ों को देखा। उसके बाद बच्ची के इंतकाल के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया, सकीना फाउंडेशन जिसका नाम है। उसके तहत हमने काफ़ी सारे काम शुरू किए। शुरुआत में मैंने डेली फ्री फूड का एक प्रोग्राम किया, जिसमें मेरे वालदा, मेरी वाइफ, मेरे घर के सारे लोग जुड़े थे। पहले हम खुद बनाकर लोगों में तकसीम करते थे। एक 100 आदमी 50 आदमी से शुरू किए। आज अल्लाह के करम से हज़ारों लोग को हमारे जानिब से खाना जाता है। आज एक मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में तेलंगाना के
और आंध्रा के कई एरियाज़ में भी हमारे किचन्स बने हैं। उतनी औकात नहीं है हमारे खिलाने की, बट अल्लाह ने उस काबिल बनाया है। और जितने भी हम ये काम अंजाम देते हैं, इसमें कोई डोनेशन रेज़ नहीं करते, ये सारी मेरे घर वालों की दुआ है। मेरे वालदा वालिद, मेरे साथ मेरे वाइफ के, मेरे दोस्त अहबाब, जो भी मेरे साथ जितने भी दिल और हाथ जुड़े हैं, उन सब की मेहनत है। इसके तरफ से हमने सकीना फाउंडेशन के से लेके कई कैंपेन चलाए हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी कर रहे हैं, बच्चियों की तालीम के लिए भी कर रहे हैं, ऑर्फनेजों के लिए भी काम करते हैं। मैं अपने करीब 1100 के ऊपर बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया, उनकी तालीम के लिए मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। उन लोगों का सारा ख़र्चा हम उठाते हैं और एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। हेल्थ सेक्टर में भी हमारा प्रोग्राम है और मुख्तलिफ़ कैंपेन्स हैं हमारे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम होता है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, अवेयरनेस प्रोग्राम है कैंसर पे। कई कैंपेन्स में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सो हमारे प्रोग्राम चलते हैं और बच्चों के लिए भी ख़ास काम करते हैं कि एक ज़िंदगी यहाँ से बदली है। एक अल्लाह ने मुझे मेरी बच्ची को लेकर कई बच्चियों की जो सरपरस्ती मेरे को मौका मिला वो चीज़ का करने के लिए, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे माँ बाप की परवरिश जो हो सो उसके अंदर अहम थी, और मेरे घर वालों का साथ बहुत अहम था इसके अंदर, और मेरे दोस्त अहबाब, ये सब मिलकर, एक मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये हम सब की मेहनत का नतीजा है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे जानिब से कितना काम हुआ है। लॉकडाउन के अंदर हमने ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के 9 लाख लोगों को खाना दिया है, और करीब हज़ारों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स गए हैं। राशन करीब 17,000 फैमिलीज़ को हमने दिया है, जिसमें ये गवर्नमेंट पे ऑन रिकॉर्ड है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से भी हमें KTR साहब और सोनू सूद के ज़रिए हमें इसके लिए अवार्ड से नवाजा गया है। बट मैं समझता हूँ ये शहर हमारा है, तो ये ज़िम्मेदारी भी हमारी है। ये अवार्ड तो आते रहेंगे, बट इसका रिवॉर्ड अल्लाह के तरफ से हमें आगे मिलते रहेगा। मेरी आगे हम मसाइलों को देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हेल्थ कैंप्स भी कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हो, स्लम्स में हो। एक स्लम अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम भी हमारे जानिब से हो रहा है। उसके अंदर देखते हैं लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है। आज मतलब लोग परेशान हैं, उनको क्या करना है हालात में, जो एमरजेंसीज में, उसके ऊपर नहीं, उनको इल्म नहीं है। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आगे भी आवाम के साथ रहेंगे, आवाम के साथ जुड़ते हुए अपनी ये काम अंजाम देते रहेंगे। और तालीम के एतबार से मैं तालीम के ऊपर काफ़ी मतलब हमारी फोकस रहता है, कि मैं सोचता हूँ कि सिर्फ तालीम ही है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तालीम से ही आप अखलाक आएंगे, आपको नॉलेज आएंगी, आगे आप काम करते हैं। तो हम बच्चों को बस्तियों में जाते हैं, माँ बाप को समझाते हैं। जब हमने पहला कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो लेबर्स काम करते थे, चाइल्ड लेबर्स दुकानों में, ठीक है, उनको एक लोगों को दिखता है कि भाई बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं, बट वो बच्चे अपना घर भी चलाते हैं। तो हमने उनको दिन में जो पैसे वो कमाते थे दुकानों में, हमने वो एक काम किया कि उनको उसके बदले में उसका राशन देते थे हर दिन, और वो बच्चों को हम स्कूल्स में जो सो लेकर जाकर वहाँ पे दाखिला दिलाए, और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस रहा। उसके बाद माँ बाप ने जो सो वो चीज़ भी लेना छोड़ दी, क्यों बच्चों का एक मुस्तकबिल उन्हें समझ में आया तालीम के तरफ से क्या होता है। तो मैं यही है कि एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, और मुख्तलिफ हमें हर चीज़ के लिए, क्यों बोलते हो, देखिए मेरी ये सोच है और मेरा दीन भी मुझे यही सिखाता है कि अपने लोगों की, अपने मोहल्लों की और अपने बस्तियों की, अपने शहर के लिए आप हमेशा जो सो उनकी मदद के लिए तैयार हैं, कि वो आप देने वाले की ज़ात अल्लाह की है, मगर आप अपना दिल होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग काफ़ी साहिब इत्तेदाद है, पर सिर्फ जो हो सो यही बोलते हैं कि भाई आप करो, आप करोगे। हर किसी की ज़िम्मेदारी है इसके अंदर। हम सब मिलकर जो हो सो आगे ये चीज़ को लेकर आएंगे, और मुख्तलिफ भी प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो भी हम आगे लेकर जाएंगे। मेरी सियासी ज़िंदगी मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने शुरू की। वहाँ से मुझे, जैसे बताया मैंने, कि मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से NSUI ने मैंने ज्वाइन किया, फिर वहाँ से यूथ कांग्रेस में आया। वहाँ से राशिद रेड्डी के दौरे हुकूमत, उनसे बहुत करीबी मैंने उनके साथ रहकर मुख्तलिफ़
तेलंगाना और आंध्रा का मैंने उनके साथ टूर किया, और पीजीआर जो थे वो भी काफ़ी जो सो इंस्पिरेशनल रहे मेरे लिए, और मरहूम अमानुल्लाह खान साहब, उनसे भी मैंने काफ़ी इंस्पायर किया, और सालार मिल्लत से भी मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया। ये हम जब कॉलेज की लाइफ में थे ये देखते थे कि भाई ये सियासतदान कैसा काम करे। जब मुझे करीब से काम करने का जब मुझे मौका मिला ये सब के साथ, मैंने इनसे काफ़ी काम सीखा, लोगों की खिदमत कैसा होती है। पर मेरी यही सोच है कि मैंने सियासत इनसे इंस्पायर हुआ, बट मैंने सियासत सीखी है खुलफाए राशिदीन से, उनकी दौरे ज़िंदगी से, उन्होंने जो तरीक़े से लोगों की खिदमत कर रहे थे और लोगों तक उनका हक़ कैसा दिलाए और उनकी हक़ की आवाज़ उठाते। देखिए मेरे पे कई परेशानियाँ आए हैं, आवाम की परेशानियों को जब मैं लेकर सच्चाई जब बयान करते हैं तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई तरीक़े का मुझ पे आज भी जो हो सो नेशन वाइड जो हो सो एक किस्म का जो सो मैं आवाम की आवाज़ उठाता हूँ, उसके लिए मुझे थ्रेट किया जाता है। बट मैं अपने अल्फाज और अपने क़दम वापस नहीं लूँगा। मेरी सांस जब तक बाकी है मैं आवाम के हक़ के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, उनके हुकूक़ के लिए मैं लड़ते रहूँगा आखिरी सांस तक, और मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्यों? मुझे मेरे नबी से मैंने ये सीखा है, मेरे खुलफाए राशिदीन से मैंने ये सीखा है, हक़ की आवाज़ उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि इसका अजर अल्लाह देने वाला है और अल्लाह हिफाजत करने वाला है। मैं कोई चीज़ से डरता नहीं हूँ सिवाय मेरे माँ बाप और मेरे अल्लाह से। मैं मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी से डरना सीखा नहीं है, और बेबाक तरीक़े से मैंने अपनी आवाज़ मसाइलों के ऊपर उठाता रहा हूँ और उठाते रहूँगा आखिरी सांस तक। आज मुझे खुशी है कि मेरी जो मेहनत थी मैं अपनी औलाद में देख रहा हूँ, वो भी आज सोशल एक्टिविटीज़ में मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा बेटा हो या मेरे बच्चियाँ हों, जो वो हाफ़िज़ कुरान भी बन रहे हैं, दीनी तालीम भी ले रहे हैं, दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं, और साथ में खिदमत भी करते हैं आवाम की। जो सो रोज़ खाना खिलाने का काम जो हमारे पास पिछले 10 साल से बिना नागा हमारे पास खाना का काम हर दिन चल रहा है, और आगे भी मेरी सांस आखिरी सांस तक ये चलेगा, आगे भी हम ये चीज़ें करते रहे। देखिए मेरी जो समाजी ज़िंदगी थी, सियासी ज़िंदगी, दोनों में भी मैंने काफ़ी दर्द को देखा है मुल्क भर के अंदर। मुझे मौका मिला है पूरा हिंदुस्तान फिरने के लिए। मैंने देखा लोगों को रोड पे कचरे में खाते हुए, ठीक है, गंदगी में से खाना खाते हुए देखा, लोगों को रोड के ऊपर जो हो सो बेआबरू सोते हुए देखा। तो ये चीज़ मुझे एक अंदर से मुझे दर्द होता था कि मैं कुछ करूं ये चीज़ ये लोगों के लिए। जब हम करते हुए आ रहे थे बचपन से, हमने देखा कि माँ बाप हमारे लोगों की खिदमत करते थे, लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे वो हॉस्पिटल का रहने दो या कोई भी परेशान रहने दो। मेरे वालिद वालदा हमेशा लोगों के लिए आगे रहते थे। आज वो चीज़ को मैं देखते हुए लोगों के अब बीच में जाकर जो सो हमने जो खाने का काम किया है, पिछले 10 साल से चल रहा है बिना नागा। हर दिन 365 दिन हमने मेरे घर से खाने का लंगर होता है, और कई मुख्तलिफ़ शहर के और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे किचन्स चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। और ये मेरी ज़िम्मेदारी है समझता हूँ मैं। ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर मदद कर कर, या मुझे कोई पब्लिसिटी के लिए मैंने काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अपने माँ बाप से, अपने दीन से मैंने सीखा है लोगों की खिदमत करना, और ख़िदमत करते रहूँगा। देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे पास जितने भी काम होते हैं, जो खाने का खुसूसी जो लंगर का काम है पिछले 10 साल से, हम उसमें अल्लाह के करम से किसी से इमदाद नहीं लेते। कई लोग आते हैं हमें बोलने के लिए, पर हम कहीं दूसरों जगहों पर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर भेज देते। क्यों? तो मैं अपने कारोबार से मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से मैं एक 50% ये अपनी खिदमत जो आवाम की खिदमत के लिए, मेडिकल बिल्स के लिए हो, तालीम के लिए हो, लोगों के मुख्तलिफ हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम चलते रहता है, वो पैसा उसमें इस्तेमाल होता है। और दूसरे चीज़ों के लिए जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो कई दिल और कई हाथ अभी भी इस मुल्क में हैं जो हमेशा जो हो सो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। उन सब की मदद से हम ये खिदमत को अंजाम देते हैं। और फ्लड के टाइम पे भी हमारी टीम सारी चाहे वो नदीम कॉलोनी हो या शाहीन नगर का इलाक़ा हो, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ शहर में पानी भरा था, हमने बोटों से लोगों को निकालने का काम किया है। पिछले 3 दिन तक पानी में रह के मैं और मेरी सारी टीम बहुत मेहनत लगी, तकलीफ़ को देखे लोग किस तकलीफ़ से गुज़र रहे थे।
उससे हट के हमने वैक्सीनेशन कैंप्स भी करीब 20,000 के ऊपर लोगों को मेरे जानिब से वैक्सीनेशन दिया गया है। और ऑक्सीजन सप्लाई ना बल्कि शहर के अंदर, सिटी के बाहर जो हमारा जो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का जो प्रोग्राम था, जो डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे थे एम्बुलेंस में, जो ऑक्सीजन नहीं मिल उनको ख़त्म होता, तो हमारे ऑक्सीजन स्टेशन करे हुए थे शहर के बाहर भी, वहाँ पर भी हमने 200-200 300-300 किलोमीटर तक भी ऑक्सीजन पहुँचाया है। और काफ़ी काम हुआ है इस कोरोना के टाइम में भी, काफ़ी काम हुआ है, पहले भी काफ़ी काम हमने किया है लेकर इसको। रोज़ कई लोग हमारे पास आते हैं अपने मसाइलों को लेते हुए, सौओं की तादाद में लोग आते हैं उनके परेशानियों को, चाहे वो मतलब उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। एक मेरे जानिब से पूरी एक उसमें एक टीम लगी है, उनके जो इश्यूज़ हैं हम उनको, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में भी हमारी टीम जाके वो उसको रिज़ॉल्व करती है। और कई बच्चियों की शादियों के लिए भी हमारे पास से मदद जाती है, और मेडिकल हॉस्पिटल्स का हो, और कई तरीक़े की हर किस्म की मदद की कोशिश करते हैं। मगर देखिए, ये सबकी ज़िम्मेदारी है, मैं अकेला नहीं है इसके अंदर, सब मिलकर ये काम करते हैं। आवाम की खिदमत करना अहम है, क्यों बोल तो आज अल्लाह ने हमें उस काबिल बनाया है तो हम कर सक रहे हैं। अगर हमारे पास अगर काबिलियत नहीं होती तो लोग हमारे पास आ नहीं थे। इस वजह से लोग मेरे से साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, कई बस्तियों से लोग आते हैं अपने मसाइलों को लेकर, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके मसाइलों को हम जल्द से जल्द ख़त्म कराने की। 2010 में मैं जब हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी दौरान मेरी बेटी का इंतकाल शिकागो में हुआ। एक तकलीफ़ है, मैं उसकी बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी का वेंटिलेटर निकाला है। जब अपने डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था इसके ऊपर, हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को फ्लाई कर कर बुलाया है उसकी इलाज के लिए, पर अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया था। उसके बाद ज़िंदगी एक अलग तरीक़े से, मतलब शुरू के 6 महीने बहुत तकलीफ़ में गुज़रे, ना बल्कि मेरे घर के जितने भी लोग थे, चाहे मेरी वालदा हो या वालिद हो, बाकी मेरे बच्चे हो या मेरी वाइफ हो या दोस्त अहबाब, सबको एक अलग तकलीफ़ की उसमें हमने 6 महीने बहुत तकलीफ़ से गुजारे। उसके बाद मैंने सोचा कि अब आगे एक बच्ची के तरफ से जो लोग जितने जुड़े हैं मेरे साथ, उनके लिए मुझे जीना है आगे, उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे मौका दिया। एक बेटी लेकर मुझे 700 से 800 बच्चियों की मैंने मतलब जो अडॉप्ट किया है, उन लोगों की जो सो कफ़ालत और उनकी खिदमत का मौका दिया। तो मैंने अपने आप को अल्लाह से हमेशा दुआ को किया है कि मुझे हिम्मत दे और मैं कभी टूटूं नहीं ये चीज़ों के लिए खिदमत करने में। और मेरी पूरी कोशिश, मैं, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब सब मिलकर ये खिदमत अंजाम देते हैं, हम आगे भी देते रहेंगे। और मैं अबू अमल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी आवाम के बीच में लेकर आकर आवाम के बीच में बताया जा रहा है। उनकी भी काफ़ी खिदमत है आवाम के लिए, और हमेशा जो सो आगे बढ़कर हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, और कई चीज़ों के अंदर जो सो हम मिलकर जो हो सो आगे लोगों की खिदमत करते हैं। इसके अंदर कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि ये मुल्क हमारा है तो ज़िम्मेदारी भी हमारी है। ये मुल्क के अंदर जो लोग तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, आप आगे बढ़ें। अपने मोहल्लों में, बस्तियों में, आपके पड़ोस में जो लोग परेशान हैं उसके लिए आप काम करें। आप अपने गली की ज़िम्मेदारी लीजिए, दिल्ली की फ़िक्र मत करिए। आप लोग, आज आपकी गली आपको आवाज़ दे रही है, तकलीफ़ात के लिए आप जुड़िए एक साथ मिलकर। एक आपकी टीम वर्क, आप सारे लोग अगर जुड़ेंगे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। सो मिलकर हम इस मुल्क के लिए, हमारे दीन के लिए, हर मज़हब के लिए, हर कौम के जो लोग हैं उन सब के लिए काम कर सकते हैं। उनकी तकलीफ़ात को दूर करने में एक दूसरे का साथ देते हुए ये चीज़ों में हम आगे बढ़कर काम करना चाहिए।